पति की तलाश में दर दर भटक रही है महिला, आईजी को दिया प्रार्थना पत्र। बताया जाता है कि थाना सिविल लाइन के क्षेत्र फकीरपुरा निवासी दिलीप सिंह की बेटी नीतू ने अमरोहा के गांव लोदीपुर बंजारा निवासी सुरेश चंद्र के बेटे तुषार से मानसरोवर कॉलोनी स्थित धर्मशाला में विवाह किया था। यहीं से ससुर, सास, नंदे, बहनोई उसको विदा कर साथ अमरोहा लोदीपुर बंजारा अपने घर ले गए थे। कोरोना काल में तुषार पत्नी नीतू के साथ कुछ दिन के लिए मुरादाबाद आ गया था। चुनाव के चलते वह नीतू से कहकर गया कि वह वोट डालने जा रहा है, 2 दिन में वापस आ जाएगा। तुषार तो नहीं लौटा, लेकिन उसका नीतू को फोन आया कि उसे अमरोहा में उसके घर वालों ने उसे घर में बंद कर दिया है। पति का फोन सुनकर नीतू ने पिता से ससुराल जाने को कहा, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह नहीं जा पाई। 17 अप्रैल को रात 11:30 बजे ये फोन आया। 18 अप्रैल की सुबह तड़के नीतू को ससुरालियों ने फोन किया कि तुम जल्दी आओ, तुषार की हालत नाजुक है। भाई पिता के साथ नीतू जब ससुराल पहुंची तो देखा कि ससुराल के पास एक खेत में कोई शव जल रहा है। नीतू के घर वालों ने 112 पुलिस को मौके पर बुलाया, लेकिन तुषार के परिवार वालों ने पुलिस से सभी कुछ छुपा लिया। इतना ही नहीं, नीतू व उसके घर वालों को भी जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार उस समय नीतू वापस लौट आई, लेकिन एसपी अमरोहा व सीओ को शिकायतें दी कि जमीन के लालच में तुषार के बहनोइयों ने ही तुषार की हत्या की है। शिकायत आगे बढ़ी तो इंस्पेक्टर ने कहा कि तुषार का फोन ट्रेस कर उसे पता लगाया जाएगा। चौंका देने वाली बात यह है कि तुषार के फोन पर आज भी 2 महीने बाद घंटी जा रही है, लेकिन पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई। एसपी व सीओ अमरोहा ने कहा जांच चल रही है। दर दर भटकने के बाद अब नीतू आईजी के चौखट पर फरियाद लेकर पहुंची है। बताया जाता है कि तुषार गांव की करोड़ों की जमीन का इकलौता वारिस था, लेकिन नीतू से शादी के बाद नीतू व उसके होने वाले बच्चे का अधिकार इस जमीन पर हो चुका था। ये बात तुषार के बहन बहनोइयों को बर्दाश्त नहीं हुई। नीतू का आरोप है कि इसी जमीन को लेकर उसके पति तुषार की उसके ही बहनोइयों ने हत्या कर दी है और तुषार के शव को गांव के ही खेत में जला दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि तुषार को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अमरोहा की तेज तर्रार कही जाने वाली पुलिस भी मोबाइल फोन की लगातार बज रही घंटे के आधार पर उसका पता नहीं लगा सकी। नीतू ने आईजी से इंसाफ की फरियाद की है। 17 तारीख को मेरे हस्बैंड गए थे कि मुझे वोट डालना है। 19 तारीख को 18 सुबह उनकी बहन का फ़ोन आया कि तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, जल्दी से आ जाओ। और जब हम गए तो वहाँ पे एक चिता जल रही थी और कुछ नहीं था, बस। वो तो 7:30 बजे करीब फ़ोन आया था उसकी बहन का। वो बोली तुषार की तबीयत खराब है तो आप लोग जल्दी आ जाओ। इसके आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया, बोला तुषार की मृत्यु हो गई है और आप लोग जल्दी आ जाओ। तो हमने उधर लॉकडाउन लगा हुआ था 18 तारीख में, पहला लॉकडाउन था संडे में। हम लोगों ने व्यवस्था करी, कारोबार की। हमको रिश्तेदार भी कुछ कहने लगे हम भी चलेंगे। कुछ 4-6 आदमी हम इकट्ठे हुए। कार लेकर जब हम गए तो 9 बजे जब हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने हमें कहा इतना बड़ा कांड थोड़ी हो गया जो तुम आप लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हो। और तुषार मथे नहीं, वहाँ एक चिता खेत में जल रही थी, जिसको हमने 100 नंबर से भी फ़ोन करके कहा कि साहब चिता जल रही है, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया और हमारी लड़की को उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया। और इन लोगों ने, गाँव वालों ने हमें घेर लिया। हमें वहाँ तक भागना मुश्किल हो गया। हम वहाँ तक भागे, हम जाकर फिर थाने पहुँचे। थाने में आए तो साहब से कहा वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा इलेक्शन में लगी हुई है, इसलिए आपकी कार्रवाई बाद में होगी। फिर हम गए दोबारा, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। फिर हमने एसपी महोदय पे गए, उन्होंने भी कोई कार्रवाई, हमने आश्वासन दे दिया कि इनको पकड़ के जल्दी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया है और लड़की का चेहरा क्यों नहीं दिखाया। लोग बाग मौत में बॉम्बे से आ जाते हैं, हम लोग तो मुरादाबाद से पहुँचे थे, तब भी ये हमें कहने लगे इतना बड़ा कांड थोड़ी हो गया जब आप लोग यहाँ पे आए हो। और हम लोग चले आए तो क्या करते, गाँव वाले पीछे पड़ गए, बहुत गाँव वाला इकट्ठा था। तो आईजी साहब से मिले आप? आईजी साहब से क्या? हम लोग पेपर दिया, हमने उनसे कहा कि साहब ऐसे थे हुआ तो साहब एक चिता जल रही है जिसका फांसी लगा के मरा या मारा गया है, उसका फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया और हमारी लड़की को उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया। हम कैसे समझे कि तुषार मारा गया। उन्होंने हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप आईजी से भी तो मिले थे? आईजी से हम 2 बार मिल चुके हैं, मगर उनके जो पीआरओ हैं वो हमको समझा बुझा कर भेजते थे। और तीसरी कॉपी हमने आईजी साहब को रजिस्ट्री भी करी है, तीसरी कॉपी